बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे। चलिए टॉपिक हमारे पास यहां पर चल रहा था कौन सा था बेटा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक, और मैंने इसमें आपको लगभग सारी बातें बता दी थी। मैंने ये बताया प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जब प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते हैं तो रिडम्पशन की एंट्री तो बेहद आसान है, बट प्रॉब्लम कहां आती है कि जब रिडम्पशन कर देते हैं तो शेयर कैपिटल कम हो जाती है। कुछ लोगों को एतराज होगा, तो अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि शेयर कैपिटल विल रिमेन इंटैक्ट। ठीक, तरीके बताए तीन। एक पहला तरीका ये कि जितने की शेयर कैपिटल कम करो, रिडीम करो, उतने का ही क्या कर दीजिए, फ्रेश इशू निकाल दीजिए। किस चीज का? शेयर्स विल बी कंसीडर्ड, डिबेंचर्स विल नॉट बी कंसीडर्ड। कुछ प्रीमियम वगैरह के पॉइंट थे, मैंने डिटेलिंग कर दी थी। या अगर आप फ्रेश इशू नहीं निकालना चाहते तो एक काम और कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 क्या नाम था? कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। जितने प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, प्रॉफिट्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, आप उसको सीआर में ट्रांसफर कर दीजिए। सर उससे क्या होगा? उससे कैसे बात बन जाएगी? कैपिटल तो कम हो गई? नहीं, ये जो सीआरआर है, क्योंकि सीआरआर कैन ओनली बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इशू, तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो कैपिटल तो नहीं है, लेकिन कैपिटल जैसा ही है, जो आज नहीं तो कल कैपिटल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो उससे भी बात बन जाएगी। या एक तीसरा मेथड और भी था, क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यानी क्या करें बेटा, क्या करें जल्दी बताओ? कुछ अमाउंट का फ्रेश इशू निकाल दीजिए और कुछ अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, यही सब बातें की थी हमने। लिखो मेथड नंबर 2 फटाफट से, कुछ बातें खास लिख लेते हैं इसमें। मेथड 2 कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, according to this method an amount equal to the face value, according to this method an amount equal to the face value of preference share redeemed। बेटा क्या करने वाले इस मेथड में जरा बताना, कल चर्चा कर ली थी हमने। क्या करेंगे? एन अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड। देखना जरा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख की 20,000 प्रीमियम पर 1/20 में रीपे करनी है। मेथड नंबर 2 यूज करना है। कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे सीआरआर में? 1 लाख 1/20, 1 लाख। कैपिटल तो 1 ही लाख से कम हुई ना, यही तो लिखा है मैंने। एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड। क्या करेंगे इसका? शुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसको हम सीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे। शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। शुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। for transferring to CRR
only those profits which are available for distribution as dividend. Can be utilized. बेटा सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए कौन से रिजर्व यूज कर पाएंगे? जल्दी बोलो, कौन से यूज कर पाएंगे? अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। ठीक, और ऐसे कौन से वाले होते हैं? जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, यानी जनरल रिजर्व डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। बेटा ये एंट्री पास कर देंगे। क्लियर है बात? एक आखिरी बात और लिखो, लास्ट पॉइंट। इस सीआरआर को कहां इस्तेमाल कर पाएंगे? लिखें, द बैलेंस इन सीआरआर, फोर्थ पॉइंट, balance of CRR can only be utilized for the purpose of bonus issue only। CRR का बैलेंस सिर्फ और सिर्फ बोनस इशू के लिए ही इस्तेमाल कर पाइएगा। बेटा ठीक है? ठीक, ये सारी चर्चा मैंने कर ली थी आपके साथ, आज सिर्फ बातें लिखी हैं हमने। लिखिए इसके बाद मेथड नंबर 3। बेटा हटा दूं उसको यहां से? मेथड नंबर 3, combination of above two methods, combination of above two methods। लो जरा बताना, जवाब देना एक बार। एग्जाम्पल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल to be redeemed, fresh issue transfer to CRR, 1 लाख एट पार, 40,000 एट पार। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिखा हुआ है मैंने, बताओ जरा। 1 लाख की कैपिटल रिडीम करनी है पार पर, 40,000 का फ्रेश इशू ले आए पार पर। ये बताना है आपको। 30,000 एट 10% प्रीमियम। ये बताओ, ये ट्रांसफर टू सीआर आपको बताना है। 2 लाख एट 10% प्रीमियम, 50,000 एट पार, 80,000 एट 10% प्रीमियम। बेहद आसान है, बेहद आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4-5 केस क्रिएट किए हैं मैंने आपके सामने, जहां पर यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर।
बताओ बेटा कितना कितना अमाउंट सीआरआर में इन सिचुएशंस में ट्रांसफर करिएगा। पहला बोलो बेटा भाई 1 लाख की कैपिटल कम हुई 40,000 की बढ़ गई, यानी बेटा 60,000 रुपीज इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। 1 लाख की कैपिटल घटी 33,000 की बढ़ गई, 33,000 की बढ़ गई, ठीक है ना बेटा? बेटा कैपिटल 30,000 की बढ़ी है, प्रीमियम विल नॉट बी कंसिडर्ड। 2 लाख की बढ़ी, सॉरी 220 की कम हो गई। बेटा कैपिटल 2 लाख की कम हुई है ना, बोलो बेटा -50,000। ये सब एंट्री करने के लिए अमाउंट निकालने पड़ेंगे मुझे। 2 लाख -80,000 120 रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआर, या अदर वे राउंड भी बोल सकता है। ये कैपिटल रिडीम करनी थी, सीआरआर के लिए इतना अवेलेबल है, बताओ फ्रेश इशू कितना निकालेंगे? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो दोनों तरीके से पूछ सकता है, जिसकी हम चर्चा शुरू करने वाले हैं 5 मिनट बाद। करिए नो फटाफट से, बस खत्म हो गई मेरी बातें। और कुछ बातें हैं यहां पर जो क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा, जो हम क्वेश्चंस के साथ साथ करेंगे। बेटा एक नोट देने पर असाइनमेंट चलो बेटा ठीक है, चले शुरू करें बेटा। बेटा शुरू कर ले क्वेश्चन, सबने नोट कर लिया? इसको हटा दूं यहां से, चलो करो करो फटाफट से करो, फटाफट से करो, फटाफट से नोट करो बस। अब शुरू कर रहे हैं मेन क्वेश्चन जो यहां पर। क्वेश्चन 1 2 3 बेटा तीनों होमवर्क में हो गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? आसान से क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल मैंने सेम कराकर भेजे थे यहां पर। आएंगे बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 पर। एग्जाम्पल नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना शुरू करिए मेरे साथ साथ, बस क्वेश्चन ही करने हैं आज सारे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। बेटा एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है। इक्विटी कैपिटल 4 लाख की है, 40,000 शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पड़े हुए हैं 1,000, 100 रुपए वाले, यानी कुल मिलाकर 1 लाख की प्रेफरेंस कैपिटल है जो मैंने इशू की हुई थी पहले कभी। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व कुछ पड़ा हुआ है और पीएनएल का भी कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है ऑन 1 जनवरी 2012। बैलेंस शीट डेट के अगले ही दिन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। तय किया कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर देंगे पार पे। मैंने कहा जी बदले में क्या करोगे, फ्रेश इशू लाओगे या कुछ? बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। क्या मतलब हुआ इसका? मेथड नंबर 2 यूज करेंगे, यानी जितने की कैपिटल रिडीम करेंगे उतने का ही अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे। कितने की कैपिटल रिडीम करनी है? 1 लाख। 1 लाख सीआरआर में ट्रांसफर करने होंगे। कहां से करेंगे? कैपिटल रिजर्व है, यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं कर सकते। जनरल रिजर्व के 75 यूज कर लो, 25 पीएनएल से यूज कर लो। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कर पाओगे? घिसा पिटा क्वेश्चन है, फटाफट से एंट्रियां करो करो। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले क्या? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख
टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख, टू बैंक 1 लाख, शेयर कैपिटल रिडम्पशन मेड ड्यू, रिडम्पशन मेड, पेमेंट मेड, और अब बदले में एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड शुड बी ट्रांसफर्ड टू CRR। कहां से? आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। बेटा कौन कौन से प्रॉफिट अवेलेबल हैं? 2 ही दिख रहे हैं सर। 75 जनरल रिजर्व से यूज कर लेंगे और बैलेंसिंग फिगर 25,000 P&L से यूज कर लेंगे। क्लियर है बात? अब जरा एक बार चेक कर ले, क्या कैपिटल कम कितने से हुई थी? बोलो बेटा, 1 लाख से कम हो गई थी। कैपिटल बढ़ी? कैपिटल तो नहीं बढ़ी, लेकिन कैपिटल जैसी एक चीज आ गई, कितने से? बेटा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जल्दी बोलो बेटा। ये लो जी, काम हो गया। सेक्शन 55 के रूल्स वायलेट नहीं हुए। कैपिटल शुड रिमेन इंटैक्ट। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 6 पर आए। सी लिमिटेड हैड 3000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। 3000 शेयर थे 100 रुपए वाले। कितने की कैपिटल हो गई? अच्छा, ये जो नाम लिखे ना कैपिटल का, हमेशा परसेंटेज के साथ लिखिएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लिखने का तरीका यही पूरा नाम होता है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चलो, कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। कंपनी ने कहा भाई वायदे मुताबिक 10% प्रीमियम पर हम इनका रिडम्पशन कर डालेंगे। इट वॉज डिसाइडेड टू इशू द फॉलोइंग। क्या इशू किया? 25,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले। बोलो बेटा। बदले में क्या इशू करेंगे? 25,000 शेयर 10 रुपए वाले और 1,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले। मुझे बताओ कैपिटल कितने की रिडीम की? 3 लाख। 10% प्रीमियम 3,30,000 की हो गई? नहीं, कैपिटल 3 लाख की। फ्रेश इशू कितने का है? 2.5 लाख एक है और 1 लाख एक है। बेटा फ्रेश इशू तो है, फ्रेश इशू तो है, एंट्री भी करेंगे, बट विल नॉट बी कंसिडर्ड। कंसिडर नहीं किया जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है? कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो खैर, अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें, कैपिटल में कितने की कमी पेशी रह गई? 50,000 की कमी नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे आओ। The issue was so fully subscribed and all amounts were received. Payment was made. Company had sufficient profits. ओहो, show entries in the books of the company. उसने कहीं नहीं बोला कमी पेशी रह गई है। आपको खुद ध्यान रखना है। सेक्शन 55 क्या कहता है कि आपको खुद ध्यान रखना है कि कैपिटल शुड रिमेन इंटैक्ट। कैपिटल कम कितने से हुई? क्या करोगे आप? सुनो अब सीक्वेंस। फ्रेश इशू की एंट्री कर लोगे, शेयर्स की, डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स की करेंगे एंट्री? एंट्री तो करेंगे, क्या दिक्कत है भाई? एंट्री तो करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे बाद में। एंट्री तो होगी। शेयर्स इशू की एंट्री करो, डिबेंचर्स इशू की एंट्री करो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडम्पशन मेड ड्यू, रिडम्पशन का पेमेंट कर दो। समझ में आ रहा है सीक्वेंस सारा? उसके बाद क्या करोगे? जितनी कैपिटल में कमी पेशी हो वो CRR में ट्रांसफर कर दो। कुछ और भी करना चाहोगे क्या? हाँ, एक चीज भूल गए हो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी तो दिया है। राइट ऑफ ना करोगे? कहां से करोगे? है कहां सिक्योरिटी प्रीमियम? P&L से। कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट्स। बेटा समझ में आ रहा है? ये कुछ 6 एंट्री होंगी, झटपट से पास करो। नरेशन लिखते चलना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। हाँ जी,
बीइंग अमाउंट कैपिटलाइज या बीइंग रिजर्व कैपिटलाइज, बीइंग रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर, कुछ भी लिख डालो। बीइंग रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर, फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। करके दिखाओ बेटा फटाफट से। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 6 पर, यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो 25,000 इक्विटी शेयर इशू करने वाले हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 शेयर 10 रुपए के भाव पर। सिमिलरली बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर, कुल मिलाकर 1 लाख के। नाउ द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर, नाम क्या है इनका, 12%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 30,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 330। प्रेफरेंस शेयर होल्डर 330 टू बैंक 330। बेटा यहां तक की बात समझ में आ रही है? नाउ द डिफरेंस शुड बी ट्रांसफर टू सीआरआर। कमी पेशी ढूंढो। कैपिटल कम हुई 3 लाख से, बढ़ी कितने से, 2.5 से। ओहो, कमी रह गई थी बेटा 50,000 की, ट्रांसफर्ड टू सीआरआर। और ये कहां से करवाइएगा? कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट्स, पीएनएल, और साथ ही साथ जो प्रीमियम पे किया था रिडम्पशन पर, वो था बेटा 30,000 का। ये बोला नहीं है कुछ भी उसने, खुद से याद रखना है। और इसके लिए पहली चॉइस क्या होती है मेरी, है क्या? तो कौन सा? कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट्स। नरेशन इन सब की आप लिख ही डालोगे अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। 8 पर आइए इसके बाद। बेटा फटाफट से नोट करिए।
जी बेटा, बेटा जरा क्वेश्चन 8 की रीडिंग करो अपने आप। मैं चाह रहा हूं एक बार, पढ़ाई दूंगा मैं तो, लेकिन मैं चाह रहा हूं एक बार अपने आप भी रीडिंग करके जरा समझने का प्रयास करिए। बहुत आराम से रीडिंग करिएगा क्वेश्चन की। बस रीडिंग कर लीजिए एक बार, फिर मेरे साथ पढ़ेंगे। एक बार दिमाग में थोड़ा सेट हो जाए कि वो बोल क्या रहा है, अकॉर्डिंगली उस पर फिर काम करना शुरू करेंगे। पढ़ें बेटा मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 8, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ। ओहो बेटा, कैपिटल का ब्रेकअप दे दिया इसने। क्या बोल रहे हैं? बोला कैपिटल में क्या क्या पड़ा हुआ है हमारे, कुछ तो कैपिटल में क्या क्या पड़ा हुआ है, कुछ तो बेटा 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं। इक्विटी शेयर्स कितने थे जरा बताना? 20,000 कितने वाले? 10 रुपए वाले फुली पेड। ओहो, तो बैलेंस शीट में 2 लाख की तो इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ी हुई है, 8% प्रेफरेंस शेयर पड़े हुए हैं 1,100 रुपए वाले। तो बेटा कुल मिलाकर कैपिटल कितने की पड़ी है बैलेंस शीट में? 3 लाख। अच्छा, कुछ रिजर्व सरप्लस भी दिए हुए हैं। रिजर्व सरप्लस में बोल रहा है कि भाई साहब जनरल रिजर्व में 80,000 पड़े हैं, पीएनएल का बैलेंस है कितना? 20,000 का, और कुछ इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व भी है। कितने का है? 10,000। अच्छा पता है क्या है मजेदार वाली बात, इसमें से बोल रहे हैं फ्री कितना? 5,000। नॉट फ्री 5,000। क्या मतलब क्या नजर आ रहा है आपको उसका? फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। यहां से इस 5,000 को डिविडेंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या कल को अगर सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़े तो 5,000 कैन बी यूटिलाइज्ड। कौन से वाले 5? ये या ये वाले? ये यूज कर सकते हैं फॉर ट्रांसफरिंग टू सीआरआर। क्लियर है बात? आगे बढ़ो। सिक्योरिटी प्रीमियम में भी पड़ा हुआ है कुछ बैलेंस, 2,000। आगे आइए, कैश एट बैंक 96,000 है। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम एंड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। क्योंकि कैपिटल कम हो जाएगी तो डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एट पार। डायरेक्टर्स ने तय किया कि फ्रेश शेयर्स इशू करेंगे पार पे आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस subject to condition that a sum of 20,000 shall be retained in general reserve and which should not be utilized। क्या मतलब हुआ इसका? वो क्या कौन से मेथड की बात कर रहा है आपसे? ये मेथड नंबर 3 की बात कर रहा है। बोला देखो जी भाई साहब ऐसा है, डायरेक्टर्स ने ये तय किया जितने की कैपिटल रिडीम करोगे फ्रेश इशू निकाल देना, लेकिन सारे रिजर्व वगैरह यूज करने के बाद, यानी जितना मैक्सिमम सीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हो पहले वो कर लेना और बचे हुए का फ्रेश इशू निकाल देना। क्लियर है बात? बोलो बेटा। और हाँ एक बात और ध्यान रखना, सीआरआर में ट्रांसफर करते वक्त जनरल रिजर्व सारा मत खपा देना, 20,000 रोक कर चलना।
बोल रहा है तो रोकेंगे, वरना नहीं रोकते। क्लियर है बात? और पास एंट्रीज टू शो द रेलिवेंट आइटम्स। चलिए मुझे एक बात बताओ, अभी कुछ नहीं करोगे आप, सिर्फ सुनोगे मेरे साथ साथ। बताइए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम्ड कितनी है? बोलो बेटा। 1 लाख है, और साथ में प्रीमियम कितना है रिडम्पशन पर? 10,000। बोलो बेटा। तो आपको 1/10 का इंतजाम करना है, 1/10 का इंतजाम करना है। बोलो बेटा, 1 का इंतजाम करना है। आओ चेक करते हैं कितना ट्रांसफर कर पाओगे सीआरआर में। बताना कितना ट्रांसफर कर पाएंगे? जनरल रिजर्व के कितने कर पाएंगे? हाँ जी, ये समझ में आया? 60 कैसे आया? पीएनएल के कितने कर पाओगे? 20। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व के कितने? और सिक्योरिटी प्रीमियम के पूरे 2000। कितना हुआ ये? 85। तो थैंक गॉड सीआरआर से अरेंज हो जाएंगे। तो बेटा कितने की कमी रह गई? 15,000। तो इसका मतलब फ्रेश इशू कितने का होगा? आई होप बात समझ में आ रही है। बोलो बेटा। समझ में आ रही है बात? गलत है, ये गलत है, एक गलती हो गई। और बढ़ते हैं, चलो आगे। ऐसी अभी समझ में आएगी आपको बात। मैंने क्या किया, ठीक है चलो ऐसी काम करते हैं। मैंने 15,000 का फ्रेश इशू कर दिया, एंट्री हो गई। कैपिटल रिडीम कर दी 1 लाख की, रिडम्पशन ड्यू करके पेमेंट कर दिया। ये सारा सीआर में ट्रांसफर कर दिया। कुछ और भी करना चाहोगे क्या? ये प्रीमियम राइट ऑफ करना है। कहां से करोगे? कहां से करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। चेक करो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पड़ा हुआ है। आप विजुलाइज कर रहे हो कहां जाके फंसे आप? आपको समझ में आ रही है? आखिरी एंट्री प्रीमियम राइट ऑफ की कैसे करवाओगे ये बताओ। ये प्रीमियम और रिडम्पशन का इंतजाम करना है राइट ऑफ करने के लिए। चलो सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है 2,000 का, ये 8,000 कहां से? कौन से जनरल रिजर्व? कैसे छेड़ दोगे? आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? पहले समझो प्रॉब्लम कहां फंसने वाली है। कितने बच्चों को प्रॉब्लम समझ में नहीं आई? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है यहां पर आखिरी एंट्री प्रीमियम राइट ऑफ करना है। बोलो बेटा कितने का प्रीमियम राइट ऑफ करना है? 10,000 का। 10,000 का जरा देखो, मैं आखिरी एंट्री दिखा रहा हूं आपको एक बार। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 राइट ऑफ करना है। कहां से करें? सर सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लो। बेटा कर लिया। बेटा कम पड़ रहा है, अब क्या करूं? सर जनरल रिजर्व यूज कर लो। सर है ही नहीं, 20,000 था वो रोक कर चलना है। बेटा पीएनएल यूज कर लो। सर वो भी नहीं है, मैं सारा खा पी गया। समझ में आ रहा है? सब निपटा दिया सीआर में ट्रांसफर करके, कुछ नहीं बचा। ओ माय गॉड, ये तो प्रॉब्लम आ गई। समझ में आई प्रॉब्लम? आखिरी एंट्री में यहां फंसने वाले हैं। तो आपको एक काम और करके चलना पड़ेगा। आपको इस 10,000 के भी पुख्ता इंतजाम करने हैं राइट ऑफ करने के लिए। क्लियर है? तो बताओ अब सोचकर मुझे क्या करवाओगे। ये पीएनएल से 8,000 रुपए और रोक लूं? बोलो बेटा। क्लियर है? अब कोई मुझसे ये मत पूछना कि सर पीएनएल के 12,000 ही क्यों इस्तेमाल करवाए आपने। बेटा पूछोगे क्या? बताओ कितना हुआ फिर ये? 12 5 17 77 हुआ ना? 20। बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब देखो ना
सीआरआर में ट्रांसफर करते वक्त मैंने क्या क्या रोक लिया, बताओ क्या क्या रोक लिया। यहां से जनरल रिजर्व 20,000 रोक लिया, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, एज इट इज पड़ा रहेगा। पीएनएल के 8,000 रोक लिए, बोलो बेटा क्यों रोके? कल को प्रीमियम राइट ऑफ करना है, उसका आज से इंतजाम। क्लियर है? IAR इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व के 5 रोक लिए, ये तो कर ही नहीं सकते थे यूज, और ये भी एलिजिबल नहीं है। 1 मिनट रुक कर, अब बताना। हाँ कोई टेंशन नहीं है। अब मेरे को इन 2 अमाउंट्स का इंतजाम करके चलना है, इससे तो हो गया मैं फ्री। बोलो बेटा वो 10 तो पूरे इससे राइट ऑफ, भूल जाओ उसे, तो अब भूल जाओ। बाकी जो कैपिटल रिडीम की है बस उसके इंतजाम करके चलो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, हम भूल जाते हैं बात, ये सब तो ध्यान रहेगा हमें कल को आखिरी एंट्री में प्रीमियम भी राइट ऑफ करने हैं, हम वो भूल जाएंगे। समझ में आ रही है बात? और सारा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा हमारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? अब सबसे पहले तो ये तो क्वेश्चन की ही समरी है, ये वर्किंग नोट था हमारा, ये वर्किंग नोट कॉपी करिए और उसके बाद काम शुरू कर दीजिए। टू बी यूज्ड फ्रॉम PNL। लो बेटा, और अब एंट्रियां कर दो, फ्रेश इशू की, कैपिटल रिडम्पशन की, ट्रांसफर टू CRR की और लॉस राइट ऑफ की। करवाओ बेटा। करो बेटा फटाफट से। ये क्वेश्चन की सारी एंट्रीज खुद से करके दे रहे हैं अभी। 1 मिनट में वर्किंग नोट करने के बाद कॉपी एंट्रीज करके दे रहे हैं मुझे, वही 6-5 एंट्री होंगी।
जी बेटा हो गया? यस सर। चलिए क्वेश्चन बताएं। बेटा एंट्री बताइए फटाफट से, क्या क्या लिखी है आपने? सबसे पहली एंट्री बताओ बेटा, क्या एंट्री करी है? पहली एंट्री होगी फॉर फ्रेश इशू ऑफ 23,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है बेटा? तो इसकी एंट्री कर डाली होगी आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 23,000। उसके बाद कौन सी कैपिटल थी, नाम क्या था इसका? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,10। प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,10 टू बैंक 1,10। ये तो क्वेश्चन में कहा था वो काम था, अब अपने आप काम करना है। बताओ क्या क्या? सबसे पहले ट्रांसफर टू, कितने की कमी थी? 77। सारा वर्किंग नोट में है अब तो ये रहा। जनरल रिजर्व से आएंगे 60,000, पीएनएल से आएंगे 12,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व से आएंगे 5,000, और उसके बाद
बोलो बेटा। इसके बाद राइट ऑफ करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बेटा कितना राइट ऑफ करोगे? 10,000। कहां से राइट ऑफ करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से करोगे। कितना? 2,000। और 8,000 कहां से करोगे? पीएनएल जो रोका था वो अब काम आएगा। बेटा क्लियर है बात? चलो जी आगे बढ़ते हैं। और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 पर आइए। थोड़ा ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है ये। थ्योरेटिकल है, कोई एंट्री वगैरह खास नहीं करनी इसमें। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। The board of directors of a company decided to issue minimum number of equity shares of 9 each। बेटा तय किया कि कुछ शेयर इशू करेंगे 9 रुपए वाले टू रिडीम 5 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर। जरा बताओ मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम्ड कितनी बन रही है? बोलो बेटा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम्ड बनेगी यहां पर 5 लाख रुपए। फॉर क्वेश्चन नंबर 4 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम्ड 5 लाख। तय किया कम से कम शेयर इशू करना। अच्छा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन इज 3 लाख। क्या मतलब हुआ इसका? बोलो क्या मतलब हुआ? यानी ट्रांसफर कितना कर पाएंगे? मैक्सिमम 3 लाख। भाई साहब पूरा 3 लाख रुपए मैक्सिमम कर दोगे तो भी क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा फ्रेश इशू मिनिमम। बेटा वर्ड समझ में आ रहे हैं? मिनिमम मैक्सिमम। मैंने कहा भाई 5 लाख की भरपाई करनी है, ज्यादा से ज्यादा सीआरआर में 3 हो सकते हैं, तो भाई साहब कम से कम 2 लाख का फ्रेश इशू लाना ही पड़ेगा। ये समझ में आ रही है वर्ड मैक्सिमम मिनिमम? अभी देखता हूं कितना समझ में आया। आगे आइए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय द कंपनी to ensure that the provisions of section 55 are not violated। रुक जाओ बस। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड कितने होंगे? 2 लाख का फ्रेश इशू लाना है, जल्दी बोलो। एक शेयर से कितना आएगा? बताओ कितने हुए? बोलो। 0.22 शेयर। प्रॉब्लम आ गई, वो आगे का पॉइंट है। यहां इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो इतने शेयर इशू करने पड़ेंगे तब सेक्शन 55 का कंप्लायंस हो पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप 22,222.22 शेयर इशू नहीं कर सकते। या तो 22,222 करोगे या 22,223 करोगे। यही तो करोगे, या तो 22 करोगे या 23 करोगे। अब बस यही मेरा सवाल है कि कितने शेयर इशू करें, 22,222 या 22,223? 22,222। क्लियर है बात? बोलो बेटा। क्योंकि ये 0.5 से कम है तो राउंड ऑफ होके ये हो जाएगा। गलत है, गलत है। मैंने बताया तो आपको कम से कम इतने करने हैं, कम से कम। आपने इससे कम कैसे कर दिए? राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। आपको समझ में आ रहा है ना? अरे बोल तो रहा हूं मैं आपको। मैं बोल रहा हूं बेटा कम से कम 22,222.22 करने हैं। सर ये तो पॉइंट में नहीं कर सकते।
बेटा देख लो, इससे कम नहीं होने चाहिए। रिजेक्ट हो गया कि नहीं हुआ? तो आपको 22,223 शेयर आर रिक्वायर्ड टू बी इशूड। राउंडिंग ऑफ नहीं की मैंने, समझ में आ रहा है? आप सोचो ना, अगर इतने शेयर इशू करेंगे कैपिटल सेम रहेगी, इससे कम कर दोगे तो कैपिटल कम हो जाएगी ना, इतने करोगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे 1 लाख की कैपिटल रिडीम की, बदले में 1.5 लाख की कैपिटल इशू कर दी, कोई प्रॉब्लम आएगी? लेकिन 1 लाख के बदले 98 की इशू की, तो अब प्रॉब्लम आ गई। बेटा बोलो, आगे आओ और सुनो। ऑल्सो डिटरमिन द नंबर ऑफ शेयर्स इफ द कंपनी डिसाइडेड टू इशू शेयर्स इन मल्टीपल ऑफ 50। कंपनी ने तय किया कि भाई शेयर इशू करेंगे 50-50 के मल्टीपल में, यानी कितने शेयर इशू करवाओगे? बोलो बेटा। भाई या तो 22,200 शेयर इशू करोगे या 22,250। बोलो बेटा। भाई 50 के मल्टीपल यही तो होता है भाई। 22,200 22.22 बनते हैं, लेकिन 50 के मल्टीपल में करने हैं तो या तो 22,200 करवाओगे या 22,250 करवाओगे। झटपट से बोलो, अब तो जवाब दे दो, कितने करोगे? क्लियर है बात कि नहीं है? दैट्स इट, खत्म। नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स ही पूछे हैं उसने। आज की चर्चा हमारी यहां पर समाप्त। कल अपना टॉपिक हम अपना फिनिश कर देंगे, जिसमें 2-3 एडवांस्ड क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, वो कवर करेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है, चलो आज की चर्चा समाप्त। थैंक यू।